हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। मैंने कहा तीसरा तरीका थोड़ा टेढ़ा, इससे विवेक जाग भी सकता है और नहीं भी जाग सकता। इसलिए पहले कहा जागने का कारण गुरु की शरणागति है, भगवान की शरणागति। और अगर परिवार की शरणागति की 100% नोट कर लो। आप अपने को शरीर मानते हो, माइक बुद्धि से, माइक मन से डिसीजन लेते हो, कल्याण नहीं हो सकता। सुनते हैं हम लोग कि गुरु ने परीक्षा ली, अपनी माता बहन भाइयों की गर्दन काट के ले आओ। अब बताइए कौन सी बुद्धि लगाओगे? सोच के देखिएगा। इसलिए मैंने कहा ये तरीका कामयाब हो भी सकता है अगर संकल्प हो जाए। ये तरीका अपने निकट के रिश्तेदारों से, अब ध्यान से सुनो, निकट के रिश्तेदार, माता पिता पुत्र पत्नी आदि से जूते चप्पलों से पिटाई अथवा अपमानित होने पर भी, ध्यान से सुनिएगा, इन सब रिश्तों से जूते चप्पल खाने के बाद भी, आप शब्द सुनने के बाद भी, उसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। तुलसीदास जी को जब उनकी पत्नी ने फटकारा तो इतना स्त्री लंपट, जो मगरमच्छ को लकड़ी का लक्कड़ समझकर उसको पकड़कर नदी पार करके मुझसे मिलने आ गया और सांप को रस्सी समझ के दीवार पर चढ़ गया। और इतना प्रेम भगवान राम से करता तो भगवान राम मिल जाते। पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास जी को विवेक हुआ। अब उस समय तुलसीदास जी की पत्नी के अंदर राम की कृपा आ गई। वो गुरु बनकर के ये बात बोल गई। लेकिन तुलसीदास जी ने गांठ मार ली। आप और हम लोग, अब गुरुजी कितना भी कहें, पति तो पति होता है, बेटा तो बेटा होता है। अब आप सोचिएगा क्या करेगा गुरु और क्या करेगा भगवान। हम मीरा तो है नहीं कि कुल नाशनी सुनकर के भी हम तो वही पाप की कुरीतियां रटते रहते हैं। तुलसीदास जी को विवेक हुआ, वहां से जो मुड़े तो भगवान राम के भक्त बन करके निकले। कोई कोई इस प्रकार अपमानित होने पर, ठुकराए जाने पर आत्महत्या भी कर लेते हैं अथवा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ये कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग क्या करते हैं? हम कहाँ डिसीजन ले पाते हैं अपना जीवन के अंदर? हम वही करते हैं, हमारी ममता
ऐसी आग लगाए रहती है हमारे अंदर, हम वो पाना ही नहीं चाहते। हमारा बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, उसी को आप और हम लोग चमकाने का प्रयत्न करते रहते हैं। हम अपने को शरीर मान करके भगवान को पकड़ना चाहते हैं। शरीर को भगवान मिलते नहीं, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। मिट्टी को आप सोचो, आप आत्मा हो तो ये शरीर नजर आ रहा है। आप आत्मा हो तो ये शरीर नजर आ रहा है। आप आत्मा ना हो तो ये शरीर नजर नहीं आएगा। यही शरीर जिसे आप सारा जीवन मैं करते रहते हो, वो मुर्दा है। आपके कारण चेतन नजर आता है। मेरी आवाज आ रही है ना भैया? कोई भक्त बोल आ रही है ना? हाँ, अब देखिएगा, वीडियो नहीं आ रहा है मेरे को तो भैया। हम उन्हीं के सेवा का उन्हीं का आएगा नज़र। जब आप वीडियो पे आओगे तो वीडियो भी नज़र आएगी। सबको देखो नज़र आ रहा है। मिश्रा जी देखो, सबको नज़र आ रहा है। क्या करना पड़ेगा आपको वीडियो डालने के लिए? पे अपना वीडियो खोलो, आपका वीडियो बंद होगा। अब आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनिएगा। विवेक नाम प्रकाश का है, विवेक नाम प्रकाश का है। अब ध्यान से समझिएगा, दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूँ। विवेक नाम प्रकाश का, जैसे सूर्य का प्रकाश स्वच्छ स्थिर जल में प्रतिबिंबित होता है। सूर्य का प्रकाश स्वच्छ स्थिर जल में प्रतिबिंबित होता है। उसी तरह से आत्म प्रकाश, विवेक प्रकाश शुद्ध अंतःकरण होने पर प्रतिबिंबित होने लगेगा। अब हमारा अंतःकरण इतना मलिन है, गंदा। खोपड़ी के अंदर मैं तो कई बार सोचता हूँ, ये मिट्टी के संबंध को कितनी इंपॉर्टेंस दी हुई है हमने। टेम्परेरी जो सदा का संबंध है परमात्मा का, उसका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि विवेक नहीं है, आत्मबुद्धि नहीं है। आत्मबुद्धि को विवेक कहते हैं। और उसके बिना आपकी पूजा पाठ अर्चना सब 0/100 है। तो मैंने कहा विवेक प्रकाश का नाम है प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वच्छ स्थिर जल में प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह से आत्म प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है। हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। अब हमारा अंतःकरण कैसे शुद्ध किया जाता है? जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि मेरा संबंध में आत्मा हूँ, सब में या तो परमात्मा नजर आएगा या सब में आत्मा नजर आएगी। हमारा ये शरीर के रिश्ते नाते, ये माया के रिश्ते नाते, कूड़ा करकट के रिश्ते नाते, ये आत्मा का चिंतन नहीं है, ये मन का चिंतन है। तो हमारे को अपना पता नहीं चलता। कहते हैं ना, जिस दिन आपको अपना पता चलेगा उसी पल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे सूर्य का प्रकाश स्वच्छ स्थिर जल पर प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश भी शुद्ध अंतःकरण पर होता है। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि और चित्त, ध्यान दीजिएगा।
अंतःकरण का क्या मतलब होता है? मन, बुद्धि, चित्त। हमारे मन में ये माया के रिश्ते, माया का संसार, माया का सामान, माया का पैसा, हमारी बुद्धि में ये सब संसार भरा हुआ है, कूड़ा करकट, और उसी से हमारा चित्त, अंतःकरण गंदा हो गया। भगवान ने बुद्धि को चित्त में बदला, चित्त में। हाँ, मन बुद्धि तो ऐसा बहुत, सुनिएगा भैया बता देता हूँ और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक स्त्री, हाँ बिल्कुल, अब बता रहा हूँ। स्त्री ने बच्चा पैदा हुआ, कोख से पैदा हुआ, वहीं अस्पताल में 50 बच्चे पैदा हुए, बराबर के बेड पे दूसरा लेडीज़ दूसरा बच्चा लेके लेटी हुई है। वो गोरा बच्चा है, मेरा काला बच्चा है, लेकिन उसके मन में क्या आया? ये मेरा बच्चा है। उसके चित्त के अंदर उससे संबंध चला गया, यानी शरीर को अपना माना, वो ना, वही कह रहा हूँ, अशुद्धता आते ही चित्त भी अशुद्ध हो गया, अंतःकरण अशुद्ध हो गया। अगर उसमें आत्मा नजर आती, बराबर वाले बेड के बच्चे में भी आत्मा नजर आती, वो कब आती? जब हमें आत्मज्ञान होता। हमें ही शरीर का ज्ञान है, हम ही अपने आप को स्त्री या पुरुष मानते हैं। अगर आत्मा मानते तो आत्मा नजर आती, विवेक जाग जाता तो हम सब में भगवान को देखते। तो क्या होता है? अंतःकरण मलिन होने के कारण, मन बुद्धि के कारण चित्त, अंतःकरण बिगड़ गया। पहले इनका निर्मल होना आवश्यक है। और भगवान ने रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे बनाए पहले मन। हाँ, निर्मल कैसे बनाए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बता देता हूँ भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे? वही तो हार्ड है। हाँ, बने नहीं, कोई हार्ड नहीं है। अभी आपने अच्छा क्या पूछा है, निर्मल कैसे? ये मेरी पत्नी है, इसमें भगवान है, तो ये मेरी पत्नी है, यानी भगवान ही मेरी पत्नी, भगवान ही मेरा पति, भगवान ही मेरा बेटा। मैं शरीर को बेटा बेटी मानता हूँ, परमात्मा ही सारा संसार बना हुआ है। अब ये मन, ध्यान दीजिएगा, अब ये मन शुद्ध मन हो गया तो अंदर कौन गया? भगवान गया। माँ के रूप में भगवान, पिता के रूप में भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान। पहले भी अंदर भगवान था, अब सारा अंदर जो गया वो भी भगवान। लेकिन हमने, भगवान तो हमारे मंदिर में बाहर विराजमान है, और अंदर मेरी बेटा रहता है, मेरा पति रहता है, मेरा मकान रहता है, मेरा धन रहता है, मेरी ज्वेलरी रहती है। ये हमारा चित्त मलिन हो गया। अब बताइए, इसमें अंदर आत्मा का प्रकाश कैसे प्रकाशित होगा? हमारा विवेक कहाँ जागा? बिगड़ा हुआ विवेक है। हम जो देखते हैं अपने अंतःकरण में, अभी आपने नरेंद्र भाई पूछा कि उसे शुद्ध कैसे किया जाए? आत्मबुद्धि से। मन, दो मन जड़ है, आपसे चेतन पाकर के आप जैसा दिखाओगे। मैंने लाल चश्मा चढ़ा लिया, ध्यान से सुनिएगा, आंखों के ऊपर मुझे सारी दुनिया लाल नज़र आ रही है। मैंने काला चश्मा चढ़ा लिया, मुझे सारी दुनिया काली नज़र आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने ममता का चश्मा चढ़ा लिया तो मुझे जहाँ जहाँ ममता है वो अपनापन नज़र आ रहा है। अगर मैंने परमात्मा का, प्रेम का चश्मा चढ़ा लिया होता, विवेक का चश्मा चढ़ा लिया होता, आत्मबुद्धि का चश्मा चढ़ा लिया होता, सब में भगवान नजर आते। गोपियों को यही नजर आता है, जित देखूं तित श्याममयी है। लेकिन अभ्यास ने कौन थे? भगवान कहते हैं गीता में, अभ्यास करोगे तो होगा। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, ये ठगाई जो हम कर रहे हैं ना, पूजा पाठ, आत्मा मान के पूजा नहीं करते, विवेक जागृत होके पूजा नहीं करते। पापी मन से, उसी मन में भगवान की मूर्ति है, उसी मन में ये माया का संसार, ये दूषित मन है। मगर चल रही है ठगाई, क्योंकि हमें बताने वाले भी ऐसे, हम करने वाले भी ऐसे ही। तो अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, पहले इनका निर्मल होना आवश्यक है।
और रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त निर्मल हो गया, सो मोहि पावा। प्रभु मतलब आप बाहर आ जाओगे? नहीं नहीं, आईना शुद्ध होते ही मैं नजर आने लग जाऊंगा। मैं अंदर ही बैठा हुआ हूं, कहीं गया नहीं हूं। मगर आपने क्या करा? हमने अपने परमात्मा पर बाप को बैठा, मम्मी को बैठा, और क्या बैठाया? आत्मा नहीं, उनके शरीरों को अंदर घुसा लिया, उनके रिश्तों को अंदर घुसा लिया। वो निर्मल की जगह मलिन होता चला गया। अगर हम अपना स्वकर्म, ध्यान दीजिएगा, स्वकर्म अर्थात अपना कर्तव्य पालन ईमानदारी से, छल कपट रहित होकर करेंगे, तभी मन बुद्धि चित्त शुद्ध होगा। आपने पूछा मन बुद्धि कैसे? मैंने आपको बता दिया, स्वकर्म अर्थात अपना कर्तव्य ईमानदारी से, ममता मोह के लिए नहीं, ईमानदारी से छल कपट रहित होकर के करेंगे तो मन बुद्धि चित्त शुद्ध होंगे तथा आत्म प्रकाश ग्रहण करने की तैयारी होगी। और परमात्मा प्रकाश को, प्रकाश स्वरूप को जब हमारा अंतःकरण निर्मल होकर उसे धारण करने में समर्थ हो जाएगा, सभी ज्ञान स्थिर, तभी ज्ञान स्थिर होने से विवेक जागृत हो गया। बस विवेक जागृत हो गया। अब विवेक के ऊपर कुसंग हावी नहीं हो सकता। अब वो भी समझिए कैसे। एक बीज बोरी में, एक बोरी में चने भरे हुए हैं। किसान ने वो एक बीज बोया, चने का पेड़ लग गया। एक गुठली आम की बोई, आम का पेड़ लग गया, यानी वो बीज फूट गया। हमारा शरीर का ध्यान खत्म हो गया, हमारा आत्मचिंतन करने से विवेक जाग गया, बस सब में भगवान नजर आने लगा। तभी ज्ञान स्थिर होने से विवेक जागृत होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठकर तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हुआ भ्रम को दूर करें। हमारी बुद्धि में भ्रम भरा हुआ है, हमारी बुद्धि में ये भ्रम भरा हुआ है। कितना ही हम लोगों से कहते हैं जागो, मत चक्कर में पड़ो संसार के। अब हम क्या करें? देखो कैसी मजबूरी बताते हैं हमारे को। हमारा पति नहीं मान रहा, हमारा बेटा नहीं मान रहा। अरे झूठ मत बोलो, साफ कहो, तुम्हारा मन गुलाम है पति का और बेटे का। तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है। परमात्मा बुरा मान जाए, परमात्मा मिले ना मिले, हम इनको मनाने में लगे हुए। आपका विवेक होता। मीरा को बहुत कुल वालों ने कहा, बेटा ये क्या कर रही है? उसने कहा नहीं। उसने एक बार तुलसीदास जी को चौपाई लिख के भेजी थी कि तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि प्रभु अब घर में घुटन होने लगी है, घर में घुटन होने लगी है, घर में रहना मुश्किल हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? अब तुलसीदास जी ने कहा, इसका पत्र तो मेरे पास सेफ आ गया, लेकिन मैं इसको पत्र लिखूंगा क्या करना चाहिए तो न जाने कौन पढ़ेगा। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख के भेज दी, एक चौपाई लिख के भेज दी। अब वो चौपाई आप और हम लोग खूब पढ़ते हैं, लेकिन कौन समझे क्या लिखा है उसमें? जाके हृदय न राम विदेही, तजिए ताही यद्यपि परम सनेही। कोई कितना ही बड़ा रिश्ता क्यों ना हो शरीर का, उसे तुरंत त्याग दो।
जो भगवान के रिश्ते में रुकावट बने उसे छोड़ देना अच्छा है। कहते हैं ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। लेकिन क्या करें, हम बुद्धि के गुलाम, मन के गुलाम नहीं डिसीजन ले पाते। मजबूरी में लोग कहते हैं हमारी मजबूरी। काहे की मजबूरी है? आपके अंदर चेतन देने वाला परमात्मा, अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, उसे पाने की तुम्हारी मजबूरी नहीं है, उसे पाने का मौका मिला हुआ है, आप गंवा रहे हो। इसलिए विवेक, जिसे आत्म जागरूकता या आत्मज्ञान भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने कार्यों को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है। ये हमें सही और गलत के बीच अंतर करने का, नैतिक निर्णय लेने का, जीवन में बेहतर विकल्प बनाने का मदद करता है। आप देखिएगा, आपके और हमारे पास, सबके पास रोजाना कितने फोन आते होंगे, आप भली प्रकार जानते होंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप सोच लीजिएगा। आप जब बात करते हैं उसे रिश्ता मान के बात करते हैं या आत्मा मान के उसमें बात करते हैं? हम तो चमड़े का रिश्ता मान के बात करते हैं और उसके साथ ज़्यादातर रिश्ता मान के बात करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, संसार का वो चमड़े का रिश्ता मान के सारी संसार की बातें, तेने आज क्या बनाया, तेने आज क्या खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या बनाओगे, डिनर में तुम क्या बनाओगे, मैंने तो ये बनाया है, तूने, मतलब कोई भगवान की बात ही नहीं करता। क्यों? शरीर का मन, शरीर की बुद्धि, शरीर का चिंतन, संसार का चिंतन, इस देह में भी संसार का चिंतन। तो कल्याण का मार्ग कौन मर जाएगा हमारे को? हम रोज सत्संग सुनते हैं और विवेक नहीं जाग रहा। क्यों? माइक बुद्धि से मैं कई बार निवेदन भी करता हूँ, अपना मन और अपनी बुद्धि अपने प्रभु और गुरु के चरणों में अर्पित करके उनके शब्दों को आत्मसात करो। अपनी बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि लगाओगे तो इसका मतलब ना तो गुरु की मानेंगे ना भगवान की मानेंगे। और बुढ़ापे में ड्राई क्लीनिंग कराओगे सारी टोटल। मेरे भाई, मैं तो केवल आपको आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। आप देखो, आपने प्रश्न किया विवेक का। अब ये प्रश्न ऐसा है कि मुझे मौका मिला है बहुत कुछ बोलने का। 1 मिनट कीर्तन की है, अभी तो ड्राई क्लीन अभी तो शुरू हुई है, अभी तो ड्राई क्लीन शुरू हुई है। अभी तो आगे आपने आज मुझे कल एक मौका दिया था, आज देखिए पूरा दिन इसी पे चर्चा चल रही है और अब इसी पे चर्चा चलेगी। 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा। संगत को भी कुछ महसूस हो रहा होगा, कुछ मतलब कुछ तो मिला है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सब आपको धन्यवाद दे रहे होंगे। मुझे धन्यवाद नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि मैं तो थोड़ा बहुत ही बोलता हूँ, लेकिन आज सब आपको धन्यवाद दे रहे होंगे। बैठना दिमाग में कैसे बैठाते हैं वो, वही तो प्रॉब्लम है। ये बचपन से सिखाते हैं ना मेरे भाई। देखिएगा, हम आत्मा से तो हम आज भी बच्चे हैं। नहीं, बुढ़ापा शरीर का, आप बूढ़े नहीं हो। आत्मा तो आज भी भगवान की गोदी में है। आत्मा तो आज भी बच्चा है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे